सादर नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रंगीलो पहाड़ में। आज मैं आपके सामने हिंदी की एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति के कर्मचारी। इसका शीर्षक है प्रकृति के कर्मचारी। प्रकृति के कर्मचारी और उनके विभागों की देता हूँ जानकारी, सुनो। प्रकृति के कर्मचारी और उनके विभाग की देता हूँ जानकारी, सुनो। यह साधारण जानकारी नहीं है, ना यह साधारण ज्ञान है, न यह साधारण जानकारी है, न यह साधारण ज्ञान है। ये विस्तार क्षेत्र में फैले हर काम करते हैं जो जल थल नभ के कार्य को संचालित करते हैं। ये कर्मचारी जो हैं विस्तार क्षेत्र में फैले हुए हैं, फैलकर काम करते हैं जो जल थल नभ के कार्य को संचालित करते हैं। चलो पहले करें जल की बात। कर्मचारी जहां लगे हैं दिन रात। पहले करें जल की बात। कर्मचारी जहां लगे हैं दिन रात। समुद्र में देखिए आप, कछुए बना रहे हैं कवच। कछुए बना रहे हैं कवच बिरादरी हेतु। कछुए बना रहे हैं कवच बिरादरी हेतु। तथा ऊपर समुद्र के ऊपर मानव बना रहा सेतु। कछुए बना रहे हैं कवच बिरादरी हेतु तथा ऊपर समुद्र के मानव बना रहा सेतु। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। कछुए बना रहे कवच बिरादरी हेतु तथा ऊपर समंदर के बना रहा मानव केतु। आसमान से निगरानी कर रहा राहु केतु। आसमान से निगरानी कर रहा राहु केतु, यानी कि धरती से स्वर्ग तक कार्य चल रहा है। यानी कि धरती से स्वर्ग तक कार्य चल रहा है। ज्वार भाटा बन पूर्णिमा के दिन चंदा मामा से मिलने गिन रहा दिन। समुद्र जो है ज्वार भाटा बन पूर्णिमा के दिन चंदा मामा से मिलने गिन रहा दिन। जहां जल की बात चल रही है, यहां जल की बात चल रही है, एक और शंख निर्माण की फैक्ट्री चल रही है। जल में देखिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं, दोबारा सुन लीजिएगा। यहां जल की बात चल रही है, एक और शंख निर्माण की फैक्ट्री चल रही है। मछली रूप में बिजली निर्माण कर बिखेर रहा कोई चमक। विद्युत बनाने वाली मछलियां भी समुद्र के अंदर पाई गई हैं। मछली रूप में बिजली निर्माण कर बिखेर रहा कोई चमक। कोई मंथन जल का कर बना रहा है नमक। यहां जल की बात चल रही है, एक और शंख निर्माण की फैक्ट्री चल रही है। मछली रूप में बिजली निर्माण कर बिखेर रहा कोई चमक। कोई मंथन जल का कर बना रहा नमक। बिजली निर्माण कर गरज रहा बद्री का भयंकर काजल। बिजली निर्माण कर गरज रहा बदरी, यानी कि बादल का भयंकर काजल। और भी लाखों कर्मचारी हैं जल के पास। और भी लाखों कर्मचारी हैं जल के पास। कहीं अमृत कलश बन रहे रत्न खासम खास। कहीं अमृत कलश बन रहे रत्न खासम खास। वेदों ने तो यहाँ तक बताया कि लक्ष्मी श्री विष्णु का वास। वेदों ने तो यहाँ तक बताया जल में, वेदों ने तो यहाँ तक बताया लक्ष्मी श्री विष्णु का वास। आगे सुन लीजिएगा। जल निधि नीर निधि पयोधि सागर समुद्र। जल निधि नीर निधि पयोधि सागर समुद्र नामों से महिमा है मंडित। जल निधि नीर निधि पयोधि सागर समुद्र नामों से महिमा है मंडित। पवित्र नदियों की जननी धरा में गुणगान करते हैं ज्ञानी पंडित। पवित्र नदियों की जननी धरा में गुणगान करते हैं ज्ञानी पंडित।
जल संसार की कुछ थोड़े कार्यों को आपने जाना होगा। जल संसार की कुछ थोड़े कार्यों को आपने जाना होगा। कछुआ जल में कवच निर्माण जाने कैसे करता होगा। वो मटेरियल कहाँ से लाता है और किस प्रकार से निर्माण करता है, उसका अपना स्कूल कहाँ है, ये सोचने का विषय है। जल संसार की कुछ थोड़े कार्यों को आपने जाना होगा। कछुआ जल में कवच निर्माण जाने कैसे करता होगा। शंख बनाने वाला प्राणी सामग्री कहाँ से लाता होगा। शंख बनाने वाला प्राणी सामग्री जाने कहाँ से लाता होगा। जहां जाने कहाँ इनका इतना अद्भुत विद्यालय होगा। जाने कहाँ इनका इतना अद्भुत विद्यालय होगा। ऐसा निर्माता यह प्राणी कहाँ ITI करता होगा। ऐसा निर्माता यह प्राणी कहाँ ITI करता होगा। कार्य अनंत है, चलते हैं जल के जगत में, जल से यानी कि थल के जगत में चलते हैं। कार्य अनंत हैं, चलते हैं थल के जगत में। वर्णन का अति विस्तार कहा नहीं जाता प्रगट में। वर्णन तो बहुत ज़्यादा वर्णन है, उसको हम यहाँ पर सीमित समय में कर नहीं सकते हैं। थोड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्य अनंत चलते हैं जल के जगत में। वर्णन का अति विस्तार कहा नहीं जाता प्रकट में। जल जगत की कहानी यहीं पर हैं देते विराम। जल जगत की कहानी यहीं पर देते हैं विराम। यही जल नभ थल में भी करता है अनेकों काम। यह जल से लेके स्थल से लेके नभ तक कार्य करता है। आगे सुन लीजिएगा। जल जगत की कहानी यहीं पर देते हैं विराम। यही जल नभ थल में भी करता है अनेकों काम। मानव जब धरा में बीज बोता है, निश्चित हो अपने घरों में सोता है। मानव जब धरा में बीज बोता है, निश्चिंत हो अपने घरों में सोता है। जा नभ में बादल बन जब वह जल बरसाता है। वही जल जा नभ में बादल बन जब वह जल बरसाता है। कर अंकुरित बीज को माटी में पौधा नया बनाता है। कर अंकुरित बीज को माटी में पौधा नया बनाता है। यूं यह यात्रा लंबी कर जल थल गगन में छा जाता है। यूं यह यात्रा लंबी कर जल थल गगन में छा जाता है। जल को छोड़ो थल में भी प्रकृति कार्य करवाती है। जल को छोड़ो थल में भी प्रकृति कार्य करवाती है। विभिन्न रूप में प्राणी मात्र को नित्य नित्य भोजन करवाती है। विभिन्न रूप में प्राणी मात्र को नित्य नित्य भोजन कराती है। थल के संपूर्ण कार्यों का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता है। थल के संपूर्ण कार्यों का वर्णन यहाँ सीमित समय में नहीं हो सकता है। उसी पौधे में फल लगवाकर जीव हेतु पकवाता है। कर्मचारी यह अदृश्य है जगत में, विशेष ज्ञान से ही दिख पाता है। यह जो कर्मचारी है यह अदृश्य है। ये काम सारे अदृश्य रूप से होते हैं, अदृश्य कर्मचारी के द्वारा किए जाते हैं। कर्मचारी यह अदृश्य है जगत में, विशेष ज्ञान से ही दिख पाता है। आगे सुन लीजिए। अज्ञात कर्मचारी हैं थल में भी, निज निज कार्यों में रत हैं प्राणी। अज्ञात कर्मचारी हैं, थल के कर्मचारी में भी अज्ञात है। अज्ञात कर्मचारी हैं थल में भी, निज निज कार्यों में रत हैं प्राणी। अद्भुत से भी अद्भुत कार्य यही करते हैं प्राणी। थल में भी अद्भुत कारीगर है और अद्भुत प्राणी हैं कर्मचारी, जिनको मैंने अपनी भाषा में कहा है। अद्भुत से भी अद्भुत कार्य यहाँ करते हैं प्राणी। शहद की मक्खी इनमें एक है अद्भुत प्राणी। शहद की मक्खी इनमें एक है अद्भुत प्राणी। डिजाइनदार छत्ता बनाती, औजार न कोई और न पानी। डिजाइनदार छत्ता बनाती, औजार न कोई और न पानी। कोठे पे कोठा बनाकर मीठे शहद से
भरकर बनती बड़ी है ज्ञानी। कोठे पे कोठा बनाकर मीठे शहद से भरकर बनती बड़ी है ज्ञानी। इसके अद्भुत संसार की अजीबोगरीब है कहानी। इसके अद्भुत संसार की अजीबोगरीब है कहानी। इसके भी कई हैं डिप्लोमा अपने पास में। इसके भी कई हैं डिप्लोमा अपने पास में। कहाँ अपना पढ़ती होगी, कहाँ अपना पढ़ती, कहाँ पढ़ाती अपने बच्चों को। कहाँ अपना पढ़ती, कहाँ पढ़ाती अपने बच्चों को। डिप्लोमाधारी मानवों में पानी पिलाती अच्छे अच्छों को। डिप्लोमाधारी मानवों में पानी पिलाती अच्छे अच्छों को। इसका एक पड़ोसी है दीमक। इसका एक पड़ोसी है दीमक, कारीगर है अव्वल दर्जे का। इसका एक पड़ोसी है दीमक, कारीगर है अव्वल दर्जे का। उसको कोई चिंता नहीं नफ़े और कर्जे का। उसको कोई चिंता नहीं नफ़े और कर्जे का। पैसा कमाना इनका मकसद नहीं। पैसा कमाना इनका मकसद नहीं। मानव जैसा जिस प्रकार से मनुष्य पैसे के पीछे दौड़ता है, ये पैसे के लिए नहीं करते कार्य। पैसा कमाना इनका मकसद नहीं। मानव जैसा जग हित में ये सभी लगे हैं, नहीं चाहिए इनको पैसा। जग हित में ये सभी लगे हैं, नहीं चाहिए इनको पैसा। ये सब प्राणी कार्यरत हैं अनेकानेक विभागों में। ये सब प्राणी कार्यरत हैं अनेकानेक विभागों में। जिस प्रकार से मनुष्य के कार्य करने के लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं, उनमें अलग अलग कर्मचारी कार्य करते हैं, उसी प्रकार से इन प्राणियों की जगत में भी ये सब प्राणी कार्यरत हैं अनेकानेक विभागों में। ये हड़ताल या तोड़फोड़ नहीं करते। ये हड़ताल या तोड़फोड़ नहीं करते अपनी मांगों में। ये हड़ताल या तोड़फोड़ नहीं करते अपनी मांगों में। ये सब प्राणी कार्यरत हैं अनेकानेक विभागों में। थल में भी कार्यरत हैं हजारों प्राणी। पक्षी जगत के प्राणी सुनाते मीठी वाणी। घोंसलों के निर्माण में इनका कोई नहीं है सानी। पक्षी जगत में के प्राणी सुनाते मीठी वाणी। घोंसलों के निर्माण में इनका कोई नहीं है सानी। सरीसृप की दुनिया की अजीबो गरीब है कहानी। सरीसृप की दुनिया की अजीबो गरीब है कहानी। कीट जगत की दुनिया निराली। सब जगह निवास है, घर हो या पराली। कहीं भी रह लेते हैं। कीट जगत की दुनिया निराली। सब जग है निवास, घर हो या पराली। सफाई कर्मचारियों में अनगिनत है लगे हैं सारे। सफाई जगत के कर्मचारियों में अनगिनत लगे हैं सारे। सिंह कुत्ते सियार बिल्ली रूप है न्यारे न्यारे। सफाई कर्मचारियों में अनगिनत लगे हैं सारे। सिंह कुत्ते सियार बिल्ली रूप है न्यारे न्यारे। अगली बार आप सुनेंगे गतिविधि आसमान की। यहाँ पर मैं कविता को विराम दे रहा हूँ। अगली बार की जो मैं अपनी कविताओं की रचना करूँगा वह गगन आसमान से संबंधित होगी। अभी यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अगली बार आप सुनेंगे गतिविधि आसमान की। निराली है, प्यारी है, क्या क्या है महिमा महान की। अगली बार आप सुनेंगे गतिविधि आसमान की। निराली है, प्यारी है, क्या क्या है महिमा महान की। जय माता की, जय गुरुवर की।